Assalamu alaikum to everybody. This is Nelson. Dear students, in previous lecture we have discussed about past continuous tense. So today we are going to discuss future continuous tense. Before discussing future continuous tense in detail, I would like to share with you the identification of future continuous tense. So dear students, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल यानी कि आने वाला। टेंस कहते हैं टाइम को या काम को, ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कहते हैं आने वाला, कंटिन्यूअस कहते हैं जारी। ऐसा काम जो आने वाले वक्त में पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी पहचान है, वो उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है। सो एक फिक्रा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होता है शैल बी या फिर विल बी। अब देखिए शैल बी किसके साथ लगता है, आई और वी अगर काम करने वाले सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी। और विल बी हम लगाएंगे ही, शी, इट, यू, दे या फिर सिंगल नाउन के साथ। अब देखिए मैंने कहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहले एग्जांपल। दूसरी ये है कि हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अली खत लिख रहा होगा, अली खत लिख रहा होगा। अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली एक खत लिख रहा होगा। अली विल बी राइटिंग अ लेटर। सलमा सो रही होगी, सलमा सो रही होगी। सलमा विल बी स्लीपिंग, सलमा सो रही होगी। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, इट या सिंगल नाउन या फिर जमा। अब उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है शैल बी या फिर विल बी सॉरी। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि विल बी किसके साथ लगना है और शैल बी किसके साथ लगते हैं। देखिए अगर तो काम करने वाला ही, शी, इट या वाइद नाउन होगा तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, विल बी लगाना है। और इसके अलावा आई या फिर वी के साथ हमने क्या लगाना है, शैल बी लगाना है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी वाली जिसको हम वर्ब कहते हैं, चौथी वर्ब कहते हैं, वो हम लगाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। चलते हैं हमारी जो आज की जो एग्जांपल्स हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई है सब्जेक्ट, अगर आई होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब शैल बी। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। दूसरी एग्जांपल है हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। तीसरी एग्जांपल ये है कि अली एक खत लिख रहा होगा, अली एक खत लिख रहा होगा। अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली एक खत लिख रहा होगा। उसके बाद है लास्ट एग्जांपल, सलमा सो रही होगी। सलमा विल बी स्लीपिंग, सलमा सो रही होगी। ये देखिए जो मैंने सेंटेंसेस आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं वो सब ऐसे काम को शो कर रहे थे जो जारी भी है
और फ्यूचर में, ऐसा काम जो फ्यूचर में जारी पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन है नेगेटिव। सबसे पहले इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, मीन्स के आई, वी, यू, दे, इट या सिंगल नाउन। उसके बाद विल बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, क्योंकि ये मनफी है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसी को कहते हैं आईएनजी वाली वर्ब, जिसको हम कहते हैं चौथी वर्ब। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, इसकी दूसरी एग्जांपल है, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल, ये सादा है। उसके बाद जब हम इसके मनफी बनाएंगे तो हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। उसके बाद है तीसरी एग्जांपल है, अली खत नहीं लिख रहा होगा, अली खत नहीं लिख रहा होगा, ये मनफी है। ऐसा काम जो जारी पाया जाए फ्यूचर में, और ये कह रहा है कि मनफी बनाना है कि वो खत नहीं लिख रहा होगा या अली खत नहीं लिख रहा होगा। अली विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, अली एक खत नहीं लिख रहा होगा, अली विल नॉट राइटिंग अ लेटर, अली एक खत नहीं लिख रहा होगा। उसके बाद है सलमा नहीं सो रही होगी, सलमा सो नहीं रही होगी, सलमा विल नॉट बी स्लीपिंग, सलमा नहीं सो रही होगी। और नेक्स्ट वन है जो इंटेरोगेटिव सवालिया। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल बी शैल बी, विल शैल जो है सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे विल और शैल सवालिया बनाने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद आईएनजी वाली वर्ब मीन्स के चौथी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। देख लें, दोबारा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। विल और शैल फिक्रे के शुरू में आएगा जब हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, विल और शैल शुरू में आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई, डू, यू, दे, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मीन्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर चौथी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। उसके बाद है क्या अली खत लिख रहा होगा, विल अली बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली एक खत लिख रहा होगा। उसके बाद सवालिया निशान। उसके बाद है क्या सलमा सो रही होगी, विल सलमा बी स्लीपिंग, क्या सलमा सो रही होगी। लास्ट है जो एग्जांपल अपना लास्ट है सवालिया और मनफी। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी नॉट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सवालिया निशान, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी
प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? क्या अली खत नहीं लिख रहा होगा? विल अली नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली खत नहीं लिख रहा होगा? लास्ट वन है, क्या सलमा नहीं सो रही होगी? विल सलमा नॉट बी स्लीपिंग, क्या सलमा नहीं सो रही होगी? डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इसकी रिवीजन। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। उसके बाद है अली एक खत लिख रहा होगा, अली विल बी राइटिंग अ लेटर। ये एग्जांपल्स थी सिंपल के। सिंपल किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट है नेगेटिव, मनफी। मिसाल के तौर पे, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। उसके बाद है हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। उसके बाद है अली एक खत नहीं लिख रहा होगा, अली एक खत नहीं लिख रहा होगा। अली विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, अली एक खत नहीं लिख रहा होगा। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सवालिया। मिसाल के तौर पे, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। लास्ट एग्जांपल है, क्या अली खत लिख रहा होगा, क्या अली एक खत लिख रहा होगा। विल अली बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली एक खत लिख रहा होगा। अब है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सवालिया और मनफी। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। उसके बाद है, क्या अली एक खत नहीं लिख रहा होगा, विल अली नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली एक खत नहीं लिख रहा होगा। विल अली नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली एक खत नहीं लिख रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर से कुछ न कुछ तो सीखा होगा। सो नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।